अस्थमा सांस की नालियों में सोजिश की बीमारी है। ये सोजिश बहुत सारी वजूहात से आ सकती है। उसमें कुछ एलर्जीज़ और कुछ नॉन एलर्जिक स्टिमुलाई होते हैं। सांस की नालियों में सोजिश होने की वजह से सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, जिससे मरीज़ खांसी, सांस में दुश्वारी, सीने से सीटियों की आवाज़ों के साथ यूजली हस्पताल को प्रेजेंट करता है। ये काबिल इलाज बीमारी है। इसके साथ अगर सही तरीके से इसका इलाज तरीके से किया जाए, इसको समझा जाए, तो इंसान नॉर्मल और एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा की तशख़ीस अमूमी तौर पर मरीज़ की अलामात पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मरीज़ जो है वो खांसी, खुश्क खांसी, चलने से सांस फूलना, खांसी के साथ सीने से आवाज़ें आनी, गले में कीड़ा गिरना, ज़ुकाम हो जाना, ये तमाम अलामात दमे की तशख़ीस में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि सांस की नालियों में तंगी कितनी है और ये जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं उससे इसमें कितनी बेहतरी होने के चांसेस हैं। अस्थमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल हो सकती है। जैसे मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, शुगर की दवाई खाता है तो शुगर कंट्रोल रहती है। इसी तरह अगर हम अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर सही तरीके से इसकी दवा ली जाए, जो कि ज़्यादातर इन्हेलर की सूरत में है, यानी कि वो शायद पाउडर इन्हेलर भी, ड्राई पाउडर इन्हेलर भी हो सकते हैं जिसको हम DPI कहते हैं, या मीटर डोज इन्हेलर्स जिसके अंदर मिस्ट होती है या हवा होती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फेफड़ों में डायरेक्ट चली जाती हैं और जिसकी वजह से सांस की नालियों में जो सोजिश है वो कंट्रोल हो जाती है। सांस की नालियों में अगर सोजिश कंट्रोल हो गई तो ना दमे की कैफियत होगी, ना खांसी होगी, ना सांस में तकलीफ़ होगी। कंज्यूमर हॉस्पिटल में माशाल्लाह पल्मोनोलॉजी की पूरी टीम मौजूद है और उसके अलावा हमारे पास ये जो सांस की नालियों की तशख़ीस के लिए लंग फंक्शन टेस्ट की या स्पायरोमेट्री की फैसिलिटी भी अवेलेबल है।